स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे रेक्टिफायर, राइट? रेक्टिफायर क्या होता है? व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर दैट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, इट इज अ डिवाइस, it is a device which converts AC into DC. What is AC here? AC is alternating current. What is DC here? That is direct current, right? So it is a device which converts AC into DC, means alternating current into direct current. और रेक्टिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन. व्हाट वी कॉल इट? रेक्टिफिकेशन. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC, this process of converting AC into DC is called rectification, right? Clear? अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ध्यान से सुनो. What is the principle of rectifier? रेक्टिफायर क्या बोलता है? रेक्टिफायर क्या बोलता है कि डायोड जो है, द फैक्ट विच मेक्स अ जंक्शन डायोड एक्ट एज अ रेक्टिफायर इज दैट इट कंडक्ट्स ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस, विच मीन्स दैट इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस्ड. इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो डायोड है, डायोड जो है वो कंडक्ट करता है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है. डायोड क्या करता है? कंडक्ट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड. ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो डायोड है इसका प्रिंसिपल क्या है. देखो पहले मैंने क्या बताया कि रेक्टिफायर क्या है. रेक्टिफायर का मतलब क्या है? इट इज अ device which converts AC into DC, alternating current into DC current, and this process is known as rectification. What is rectification? The process of converting AC into DC, that is known as rectification. Now what is the principle of rectifier, right? So the fact which makes a junction diode as a rectifier, हम junction diode को rectifier की तरह यूज करते हैं. क्यों? उसका रीजन क्या है कि जो जंक्शन डायोड है दैट कंडक्ट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, राइट? तो जंक्शन डायोड कंडक्ट करता है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, वो कंडक्ट नहीं करता जब रिवर्स बायस होता है. तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर. हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर है, फुल वेव और हाफ वेव, राइट? तो अब हम करेंगे जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर. जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर. जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट? ये हमने करना है. तो जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बेटा, राइट? अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको फुल वेव भी समझ आ जाएगा. तो रेक्टिफायर आपको पता है विच कन्वर्ट्स. ये रेक्टिफायर कौन सा है? हाफ वेव रेक्टिफायर. द रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स, द रेक्टिफायर विच converts only one half of AC into DC. Only one half of AC into DC. Right? Clear? That is known as half wave rectifier. क्वेश्चन आता है कि what is half wave rectifier? हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब वो वन हाफ ऑफ AC जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें? DC में. हमारे पास AC ऐसे होती है ना, AC ऐसे होती है, राइट? ये AC है. तो इसका एक हाफ जो है वो कन्वर्ट करेगा, दूसरा हाफ नहीं कन्वर्ट करेगा. ठीक है? क्लियर? तो उसने क्या करना? रेक्टिफाई कर देना. अब मैं बाद में आपको बताता हूं जब हम इसको करेंगे. तो इसमें क्या होता है, जो AC इनपुट सिग्नल है जो हम रेक्टिफाई करते हैं, आप ये पता चल गया कि रेक्टिफायर क्या होता है? विच कन्वर्ट्स ओनली वन हाफ ऑफ AC इनटू DC. ओके, अब इसका डायग्राम, जिसको ये डायग्राम समझ आ गया मतलब क्लियर. अब देखो हमने यहां पर ये
ये आपने पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा है, राइट। ये अल्टरनेटिंग करंट्स में जो चैप्टर है हमारा, उसमें है सारे ये, कि हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, एक ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर को ऐसे में ओके, ऐसा होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास क्या है कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, व्हाट वी कॉल दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, यहां पर जिस एसी को हमने सिग्नल को रेक्टिफाई करना है, उसने मैं यहां पर लिख दिया, दिस इज इनपुट सिग्नल, जिसको हमने रेक्टिफाई करना है। तो इनपुट सिग्नल क्या है? दैट इज एसी इनपुट, राइट। इनपुट सिग्नल क्या है हमारे पास? दैट इज एसी इनपुट सिग्नल, अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास इस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं? P मीन्स प्राइमरी कॉइल, और S मीन्स सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो है वो आपके सामने है। अब होता क्या है, जो डीसी आउटपुट है वो कहां पर ऑब्टेन करेंगे, ये भी देखो। इसके साथ हमने यहां पर डायोड लगा दिया, जंक्शन डायोड। यहां पर मैंने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, राइट। दिस इज RL, व्हाट वी कॉल दैट इज RL। तो आपके पास लोड रेजिस्टेंस है, और जो डीसी आउटपुट है आपके पास, इसके क्रॉस आ, राइट, इसके क्रॉस आपके पास क्या आ रही है? दैट इज DC, दैट इज DC आउटपुट। क्या आएगी ये आपके पास? दैट इज DC आउटपुट। ओके, डायग्राम आपके सामने। अब आपने ध्यान से सुना, वर्किंग इसकी ध्यान से सुनी है। P प्राइमरी कॉइल, S सेकेंडरी कॉइल, यहां पर AC इनपुट सिग्नल है, राइट। ये पता चल गया सभी को? ओके, मैं छोटा करके लिखता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए यहां पर। वी कैन राइट हियर AC इनपुट। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल कूल माइंड होगी। कहता है जब पॉजिटिव हाफ, अब AC साइकिल जो है वो ऐसा आता है, ऐसा होता है AC साइकिल, आपने पढ़ा होगा, एक पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव, ऐसे आता है। दिस इज इनपुट सिग्नल। क्या है ये? इनपुट सिग्नल जो हमने दिया, ये पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये इनपुट AC सिग्नल जो हमने फेड किया यहां पर, राइट। When the positive half cycle of an AC input signal flows through the primary coil, ध्यान से सुनना, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इस प्राइमरी कॉइल से फ्लो करेगा, एक इंड्यूस्ड EMF सेट होगी इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टर्स। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ उनको तो समझ आ जाएगा, जिनको नहीं आया वो ध्यान से सुना है कि जब हम, मैं यहां पर लिखता हूं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्या, मैं हर पॉइंट को बताता जाऊंगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, राइट, क्या होगा? करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। व्हेन करंट flows through the primary coil, through the primary coil, साथ साथ में और करते हैं। तो क्या होगा? जब करंट प्राइमरी कॉइल से पास होगा, फ्लो करेगा, एन इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप इन द सेकेंडरी कॉइल। क्या होगा? एन इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप across the secondary coil। क्यों इंड्यूस्ड EMF जो सेटअप हो रही है वो क्यों हो रही है? इंड्यूस्ड EMF इज सेटअप अक्रॉस द
सेकेंडरी कॉइल, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी, क्यों हुई? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। यहां पर दे देता हूं ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, ये हम जब चैप्टर वो दूसरा करेंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि मैंने क्या बोला अभी आपको, राइट। तो मैंने क्या बोला आपको कि हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हेन करंट फ्लोज टू द प्राइमरी कॉइल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल से, राइट। करंट फ्लोज टू द प्राइमरी कॉइल, जैसे करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो करेगा, राइट, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। क्लियर? इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी। बस इतनी बात याद रखनी है अभी आपने कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो पॉजिटिव साइकिल मतलब करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, तो प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की इज सच दैट कि अपर एंड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल दैट बिकम पॉजिटिव एंड लोअर एंड बिकम्स नेगेटिव। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपने लिखनी है पेपर में। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट the upper end of the secondary coil become positive, lower end becomes negative, right? तो upper end positive हो गया, lower end क्या हो गया? Negative हो गया। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। डायरेक्ट मैं डी लिख देता हूँ D1। सो D1 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब कंडक्ट का, क्योंकि P टाइप जो है इसका जो P है और ये N है, P किसके साथ कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव, एंड किसके साथ कनेक्ट हो गया? नेगेटिव। तो इसका मतलब डायरेक्ट कंडक्ट करना शुरू कर दिया। जब डायरेक्ट कंडक्ट करना शुरू कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? आउटपुट आ गई। वो आउटपुट कौन सी थी हमारे पास? डीसी आउटपुट। ध्यान से सुनना, मेरे पास आउटपुट आ गई, क्लियर? मैंने इसको मिटाना है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो मैंने क्या बोला, या मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, इसको मैं डायग्राम को छोटा कर देता हूं ताकि हमारे डायग्राम जो है एक दो और आ जाए। ये लो, एक ही जगह के ऊपर मैंने बना देने। ये हमारे पास क्या है? इनपुट, राइट। क्लियर? यहां पर देखो, इसके लिए हमारे पास क्या आ गई? आउटपुट तो आ गई। पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव साइकिल मेरे पास आ गई। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। ये आउटपुट जो आपको यहां पर बनानी है आप, लेकिन मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट। ड्यूरिंग पॉजिटिव, फिर से ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हेन करंट फ्लोज टू द प्राइमरी कॉइल, during positive half cycle when current flows to the primary coil, induced EMF set up in the secondary coil। secondary coil में क्या होगा? induced EMF सेट हो जाएगी। जब secondary coil में induced EMF सेटअप हो जाएगी, वो इस ढंग से सेटअप होगी, मतलब जो डायरेक्शन होगी induced EMF की वो इस ढंग से होगी कि अपर एंड कॉइल का सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये बातें आपने लिखनी है। So direction of induced EMF is such that in the secondary coil, the upper end, मैंने क्या बोला कि in the secondary coil, the direction of induced EMF is such that upper end of the secondary coil becomes positive and lower end becomes negative. Upper end positive हो गया, lower end क्या हो गया? Negative हो गया। जब upper end lower, अपर एंड पॉजिटिव लोअर नेगेटिव, तो हमारा डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड, क्योंकि ये पी पॉजिटिव के साथ है, एंड किसके साथ है? नेगेटिव। डायोड कंडक्ट कर गया। जब डायोड कंडक्ट कर गया तो हमारे पास आउटपुट आ गया, राइट। क्लियर? सो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आ चुकी है। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल था, ये वाला पॉजिटिव की आउटपुट आ गई। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ध्यान से सुनना, अब आपने यहां लिखना है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग negative half cycle when current flows to the primary coil, induced EMF is set up across the secondary coil due to mutual induction in such a way such that कि जो डायरेक्शन होगी इसकी induced EMF की in such a way कि अपर एंड आपका नेगेटिव हो जाएगा, लोअर एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब उल्टा हो गया। इज दैट क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास बात सिर्फ 3-4 है याद करने की आपको। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप करोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये बातें में क्या होगा। बस आपने क्या बात याद रखनी है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल
When current flows to the primary coil, induced EMF is set up in the secondary coil due to mutual induction. बस इतनी बात, ये 3 बातें याद। अब उसके बाद जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आपने यहां पर क्या बोलना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, सेकेंडरी कॉइल में है ना वो, इन द सेकेंडरी कॉइल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट upper end become positive, lower end become negative during positive half cycle. जब upper end positive हो जाएगा, lower end negative हो जाएगा, तो डायोड आपका कंडक्ट करेगा कि नहीं? डायोड कंडक्ट करेगा तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि जब डायोड कंडक्ट करेगा तभी आउटपुट आएगी। टैप खोलोगे तभी उसमें से पानी आएगा। अब ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल हमारे पास आउटपुट आ गई, राइट। उसके बाद ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल बोला हमने, फिर वही बोला कि करंट फ्लोस थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट अपर एंड बिकम्स नेगेटिव, लोअर एंड बिकम्स पॉजिटिव। जब अपर एंड नेगेटिव हो जाएगा, लोअर एंड पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास डायोड कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट है, एन टाइप पॉजिटिव से, सो डायोड डज नॉट कंडक्ट। इट मींस हमारे पास आउटपुट नहीं आई। तो इसका मतलब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास इस साइकिल के लिए कोई आउटपुट नहीं है ना। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर वही चल कि हमारे पास जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, ये आपने लिखना है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट upper end of the secondary coil becomes negative and lower end of the secondary coil becomes positive. So diode does not conduct, right? diode नहीं conduct करेगा तो हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो उसमें। ड्यूरिंग पॉजिटिव, लास्ट में बता रहा हूँ एक बार फिर से कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज टू द प्राइमरी कॉइल, induced EMF is set up across the secondary coil and the direction of induced EMF is such that upper end become positive, lower end become negative during positive half cycle, diode conduct करके output आएगा। during negative half cycle current flows to the primary coil, induced EMF set up across the secondary coil due to mutual induction and the direction of induced EMF such that upper end becomes negative, lower end becomes positive, diode does not conduct, हमारे पास नहीं आई। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, उसमें फिर हमें आउटपुट आ गई, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आया, इसके लिए कोई आउटपुट नहीं आया, फिर पॉजिटिव है, फिर हमारे पास आउटपुट आ गई। तो अब देखो इसमें क्या किया हमने, वन पोर्शन रेक्टिफाई हो गया, वन हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द वेव इज ऑब्टेन्ड एज आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डीसी, सो जंक्शन डायोड इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके लिए हमारे पास आउटपुट नहीं आ गई, राइट। एसी और डीसी में क्या फर्क है? एसी में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, डीसी में नहीं होता, तो दिस इज डीसी। लेकिन ये डीसी जो है, जो हमारे पास डीसी आउटपुट आ रही है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि हमारी आउटपुट सिग्नल जो है डिसकंटिन्यूअस है। ध्यान से सुनना, डिसएडवांटेज आपको बता रहा हूं कि आउटपुट सिग्नल डिसकंटिन्यूअस है। देखो पहले आया फिर रुक गया, उसको फिर आया फिर रुक गया, फिर आया फिर रुक गया। इसका मतलब जो एफिशिएंसी है हाफ वेव रेक्टिफायर की, दैट इज लेस। नंबर 2, जो हमारे पास आउटपुट आती है दैट इज नॉट प्योर डीसी, इट इज फ्लक्चुएटिंग, पल्सेटिंग, मतलब इट कंटेन्स एन एसी कंपोनेंट, जिसको हम रिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल्स। ये इसकी डिसएडवांटेज है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपल्स। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि जो आउटपुट सिग्नल है, डिसएडवांटेज बोल रहा हूं कि आउटपुट सिग्नल जो है दैट इज डिसकंटिन्यूअस, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? लेस होती है। नंबर 2, जो आउटपुट है दैट इज नॉट प्योर डीसी, आउटपुट नॉट दैट इज नॉट प्योर डीसी, इसमें क्या आता है? पहले तो मैंने बता दिया कि ये डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा मैं बता दिया कि जो आउटपुट आ रही है वो प्योर डीसी नहीं है, उसमें क्या है? रिपल्स हैं। रिपल्स का मतलब क्या होता है? कुछ एसी कंपोनेंट बीच में आ जाता है, मतलब प्योर हमारे पास नहीं होती। जैसे हम देखो ना, आटा हम उसमें सीव में डालते हैं और निकालते हैं, कई बार सीव जो है वो हमें आटा जो है वो नीचे सीव खराब होती है, तो आटा हमारे पास जो है वो बिल्कुल पतला नहीं आता है, ठीक है, ठीक नहीं आता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसको छानना लगा रहे हैं, वो अच्छी ढंग से नहीं उसको क्या कर रहा है,
सेपरेट कर रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पर कि जैसे हमने ये रेक्टिफायर बनाया था ताकि हमारे पास डीसी आ जाए, लेकिन डीसी जो होती है वो प्योर डीसी नहीं होती, वो पल्स सेटिंग होती है, राइट। उसमें रिपल्स होते हैं। रिपल्स का मतलब क्या होता है? उसमें एसी कंपोनेंट होता है, राइट। प्योर डीसी नहीं होती। तो ये इसकी दो डिसएडवांटेज है। अब एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट डीसी वोल्टेज, जब आपने इसमें डीसी वोल्टेज निकालनी है, आउटपुट डीसी, आपको पता है वी किसके पास होता है? आई आर। तो यहां पर मैं वी डीसी आपको निकाल देता हूं। वी डीसी दैट इज इक्वल टू आई डीसी इनटू आर एल। व्हाट इज आर एल हियर? दैट इज लोड रेजिस्टेंस। ये आपके पास आउटपुट है, ठीक है। लेकिन जो आई डीसी होती है वो आई नॉट अपॉन पाई होती है। क्या होती है? आई नॉट अपॉन पाई। ये अभी एक्सप्रेशन आपने एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपको आएगा। जो आई डीसी की वैल्यू होती है वो आई नॉट अपॉन पाई होती है, बस। दिस इज योर यस, हाँ, this is your VDC. What is I naught here? That is the maximum value of secondary half wave rectifier current, जिसको हाफ वेव करंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाफ वेव करंट। I0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैंने IDC को क्या बोला कि जो IDC होता है बेटा वो किसका होता है? I0 अपॉन पाई। व्हाट इज I0? दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट, हाफ वेव करंट जिसको बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी हाफ वेव करंट। यहां लिख दो आई नॉट जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी हाफ वेव करंट। डन? क्लियर? रेक्टिफायर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? बस यही याद रखना, ड्यूरिंग पोस्ट लाइफ साइकिल करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में चेंज हो रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण क्यों होती है? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, राइट। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस ढंग से प्रोड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन इस ढंग से होगी सच दैट अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव। पॉजिटिव साइकिल में डायोड कंडक्ट किया, आउटपुट आ गया। नेगेटिव साइकिल में वही चीज, म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्शन इस ढंग से हुई कि अपर एंड पॉजिटिव हो, अपर एंड नेगेटिव हो गया, लोअर एंड क्या हो गया? पॉजिटिव। आउटपुट नहीं आई क्योंकि डायोड कंडक्ट ही नहीं किया। बाकी मैंने आपको बता दी। दिस इज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, कुछ भी नहीं है इसमें। अब साथ ही रखते हैं मैं फुल वेव रेक्टिफायर भी आपको बता देता हूँ। बता दूँ साथ साथ में? ओके, क्योंकि अभी आपको पता है सारा कुछ, तो एकदम से मैं फुल वेव रेक्टिफायर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर में लिखूंगा कुछ नहीं, आपने याद करना है, बाकी नोट्स में इसके आपको भेज दूंगा, ठीक है। इवनिंग में आपको नोट्स इसके पहुंच जाएंगे। आप देखो ये ऐसे और ये ऐसे, हम इसकी जो आउटपुट है वो यहां पर, राइट। दिस इज आर एल लोड रेजिस्टेंस, यहां पर हम इसकी क्या लेंगे? आउटपुट। इसमें डायोड D1 है और ये डायोड D2, ध्यान से देखिए आप, ओके। डायोड D1 एंड डायोड D2, बाकी सारा वही है। अब फुल वेव, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। अब क्या आएगा? फुल वेव रेक्टिफायर। ध्यान से सुनना बेटा इसको। फुल वेव रेक्टिफायर, अ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स बोथ द हाफ ऑफ AC into DC, which convert, a rectifier which convert both the halves into DC। उसमें क्या था? एक ही हाफ था, राइट। इसमें दो हाफ, देख लेना ध्यान से। इसमें जो आपके पास आएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि डीसी में मैंने क्या बोला कि डीसी में सिर्फ एक ही साइकिल होता है, राइट। तो इसलिए डीसी में हमारे पास ऐसे नहीं आती। अब पहले में हमने ये काट दिया था, अब ये ऊपर की तरफ आ गया ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, AC इनपुट, और ये क्या है? DC आउटपुट, ओके। अब ये कैसे आया? ध्यान से सुनना। ये AC इनपुट थी, अब हमने डायोड ऐसे लगा दिया,
अब ध्यान से सुनो, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट करना है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल से, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आप रिपीट कर करके देखना है इसको। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज टू द प्राइमरी कॉइल, induced EMF is produced in the secondary coil and the direction of induced EMF is such that upper end positive हो जाएगा, lower end negative हो जाएगा। वही आया हाफ वेव वाला। अब जब अपर एंड पॉजिटिव हो गया, लोअर एंड नेगेटिव हो गया, तो डायरेक्ट D1 कंडक्ट कर गया। ध्यान से देखना, क्योंकि D1 का P पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, N नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो डायरेक्ट D1 कंडक्ट कर गया, लेकिन D2 डज नॉट कंडक्ट। समझे क्यों नहीं कनेक्ट किया? वेरी गुड। क्यों? D2 का P टाइप जो है वो किसके साथ है? नेगेटिव के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड EMF सेट अप इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट अपर एंड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल बिकम पॉजिटिव एंड लोअर एंड बिकम नेगेटिव। ड्यू टू दैट द D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस, राइट? ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, D1 कंडक्ट कर गया, D2 कंडक्ट नहीं कर गया। दोनों में से एक भी डायोड कंडक्ट करेगा, हमारे पास आउटपुट आएगी। सिंपल सी बात। हमारे पास दो टैप है, हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक बकेट रखी हुई है, हमने उस बकेट को भरना है, बस दैट्स ऑल। तो चाहे दोनों में से एक चला दो, आपकी बकेट भर जाएगी, राइट? तो इसका मतलब हमारे पास आउटपुट आ गई ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। आ गई? क्लियर? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड EMF is set up across the secondary coil due to mutual induction and the direction of induced EMF such that upper end becomes negative and lower end becomes positive. अब ये क्या हो गया? D1 रिवर्स बायस और ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। कैसे? ये देखो, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ, ये P पॉजिटिव के साथ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस और ये क्या? रिवर्स बायस, राइट? दोनों में से एक भी हमारे पास फॉरवर्ड बायस हुआ, हमारे पास आउटपुट आ गई। ये देखो आउटपुट आ गई। अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा फिर भी आउटपुट आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमारे पास क्या आएगी? आउटपुट आएगी। तो हमारे पास ऐसी DC आउटपुट आ जाएगी, मतलब दोनों हाफ साइकिल में आएगी। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, राइट? इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी आउटपुट जो है वो कंटिन्यूअस है। एडवांटेजेस सुन लो इसकी। आउटपुट क्या है? कंटिन्यूस है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या है? ज्यादा है। इट्स एफिशिएंसी इज मोर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। डिसएडवांटेज क्या है? वही कि जो आउटपुट है दैट इज पल्सेटिंग, फ्लक्चुएटिंग, पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मैंने आपको लिख के बताया था, PULSATING। आउटपुट जो है वो पल्सेटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, मींस इसमें क्या है? कुछ AC कंपोनेंट है। तो इसलिए हमारे पास इसमें भी हमारे पास जो आ रही है वो प्योर DC नहीं आ रही है, राइट? उसमें भी क्या है? पल्सेटिंग DC है, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, मतलब उसमें AC कंपोनेंट है। दोनों में वही डिसएडवांटेज है, राइट? इसमें एक एडवांटेज क्या है कि इसमें जो आउटपुट होती है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, वो कंटिन्यूअस होती है। और इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या होती है? ज़्यादा होती है, राइट? अब इसके लिए हमने क्या करना है? एक्सप्रेशन निकालना है DC वोल्टेज, वही आएगा VDC। इसमें क्या आएगा? IDC × RL। यहाँ पर बना दो, ओके। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा इसको ताकि आपको याद हो जाए। VDC दैट इज इक्वल टू IDC RL। इसमें बेटा IDC होता है I0, उसमें क्या था? पाई। उसमें क्या था? हमारे पास I जो मैंने DC लिखा था वो लिखा था I0/पाई। इसमें मैं लिखूंगा 2I0/पाई RL। बाकी सेम वैसा है। I0 क्या है? ये भी आपको पता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी फुल वेव करंट। उसमें क्या था? ये हाफ वेव करंट था, इसमें क्या है? ये I0 फुल वेव करंट है। ओके, क्लियर? अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से एक बार फिर से सुन लेना ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर पल्सेटिंग आ रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके हम फिल्टर सर्किट करते हैं, ठीक है? वो फिल्टर सर्किट हम बाद में करेंगे।
आपका रेक्टिफायर हो गया। रेक्टिफायर के बाद अब आपके पास 3-4 टॉपिक हैं, तो 3-4 टॉपिक जो हैं वो हम एग्ज़ाम के बाद करेंगे, राइट। सिंपल है, 1 दिन में भी हो जाएंगे, 2 दिन में भी हो जाएंगे, 3 दिन में भी हो जाएंगे। वो हमारे और आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने 1 दिन में करना है या 2 दिन में करना है, ठीक है। नहीं होगा तो संडे को मैं 3 टॉपिक भेज दूंगा, देखते रहना। छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो कुछ नहीं है। LED है, सोलर सेल है, राइट, क्लियर। वो है हमारे पास, और कुछ नहीं है उसमें कि LED कैसे चलती है, सोलर सेल कैसे वर्क करता है। ओके, चलें आगे। अब पर इसको मैंने बताया कि हम फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। फिल्टर सर्किट क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं और फिल्टर करते हैं। जैसे जो AC कंपोनेंट आ रहा है उसको क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। जो DC कंपोनेंट आ रहा है उसको जाने देते हैं, AC कंपोनेंट को क्या कर लेते हैं, वो रोक लेते हैं, उसको पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। मतलब एक सीव की तरह काम करते हैं फिल्टर सर्किट। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप कैपेसिटर के बारे में पूरा जानोगे, इंडक्टर के बारे में पूरा जानोगे, तब आपको वो सारा समझ आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनो। इसमें क्या करना, फॉलो रेक्टिफायर में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल एंड इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। और डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड EMF क्यों सेट हो रही है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF सच दैट कि अपर एंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर एंड नेगेटिव। अपर एंड पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट कंडक्ट करेगा, ये डायरेक्ट कंडक्ट नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड वाइस होगा, ये रिवर्स वाइस हो जाएगा। आउटपुट आ गई। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, राइट। तो करंट क्या कर रहा है, प्राइमरी कॉइल से फ्लो कर रहा है। करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जब करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड EMF सेट होगा सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF सच दैट इट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF सच दैट अपर एंड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल दैट बिकम्स नेगेटिव, लोअर एंड बिकम्स पॉजिटिव। इसका मतलब ये डायोड जो है वो आपका क्या बन गया, ये डायोड क्या बन गया, रिवर्स वाइज। नीचे वाला क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज, राइट। ये कंडक्ट नहीं कर रहा है और ये कंडक्ट कर रहा है, आउटपुट आपको पास आ रही है। अगेन पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव साइकिल, प्रोसेस कंटिन्यूज। तो हमारे पास ऐसी आउटपुट आ जाएगी। दिस इज DC आउटपुट, दिस इज AC इनपुट जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया, और ये DC इनपुट हमें यहाँ पर आ रही है। ओके, DC जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर DC आउटपुट लिखेंगे। ओके, क्लियर। तो ये था सिंपल माइनस रेक्टिफायर, पेपर में आता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, वो बातें में लेक्चर आपका बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये हमने कंप्लीट करना है। तो हमारे पास रह गया LED, फोटोडायोड, राइट, और एक रह गया सोलर सेल। LED, फोटोडायोड, सोलर सेल और ये जो आपके फिल्टर सर्किट्स हैं, राइट। तो जैसे 2 लेक्चर बनेंगे या 3 बनेंगे, उसके बाद आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स फिनिश। ओके देन बेटा, गुड बाय। एग्जाम की तैयारी ध्यान से करनी है, पेपर इजी आएगा, नो प्रॉब्लम।